बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुल्लूस उस्मान की किस्त नंबर 2। नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि उस्मान अब्बास को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे मेरे भाई की आवाज़ें लगाता है और कहता है कि मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब्बास उस्मान से कहता है कि भाई, मैंने मरने से पहले आपको सही सलामत देख लिया। और उस्मान कहता है कि मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हौसला करो। फिर उस्मान अब्बास को उठाकर एक तरफ चलने लगता है। दूसरी तरफ कबीले में बमसी एक दुम्बे को ज़बह करते हुए कहते हैं कि पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद हो। उन्होंने अल्लाह से मांगा और कहा, अगर तूने मुझे औलाद दी तो मैं तेरी राह में उसे कुर्बान करूँगा। तो फिर अल्लाह ने उन्हें हज़रत हाजरा से एक बच्चा अता किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा। दूसरी तरफ आई गुल अब्बास की बीवी को तैयार कर रही होती है और कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। दुल्हन को अपनी मेहंदी से पहले रूखा नहीं होना चाहिए और इसीलिए तुम मुस्कुराओ, वरना जब अब्बास आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरी प्यारी बहन रूखी सी थी जब आप यहाँ नहीं थे। ये सुनकर अब्बास की दुल्हन कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ आईगुल, आज मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। ये सुनकर आईगुल कहती है कि नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं कर रही हो, मैं तो मजाक कर रही थी। दूसरी तरफ बमसी दुम्बे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो जाता है कि फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें कुर्बानी के वादे की याद दिलाई गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्हें इस ख्वाब के बारे में बताया। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा की आंखों में देखा और कहा, बाबा, आप अपना वादा पूरा करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल शिकस्ता थे, मगर ये हुक्म इलाही था और उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिया और ज़मीन पर लेटा दिया। वो उनके गले पर छुरी चलाने ही वाले थे। ये कहकर बमसी दुम्बे पर छुरी चलाना शुरू कर देता है। इसी दौरान कबीले में गहमा गहमी शुरू हो जाती है। बमसी सब लोगों को परेशान देखकर कहता है कि अल्लाह ताला खैर करे। कबीले से सब लोग अपने अपने खेमों से बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ उस्मान अब्बास को लेकर कबीले पहुंच चुका था। फिर वो अब्बास को नीचे उतारता है। इतने में अब्बास की मंगेतर बोरजन भी वहां पहुंच जाती है और वो अब्बास को इस हालत में देखकर बहुत रोती है। बमसी जब अपने बेटे अब्बास के पास पहुंचता है तो अब्बास अपने वालिद से कहता है, मुझे दुनिया और आखिरत में माफ़ कर देना बाबा, मैं अपना वादा नहीं निभा सका। ये कहकर अब्बास कलमा शहादत पढ़ता है और इस दुनिया फ़ानी से चला जाता है। ये देखते ही बोरजन अपने हवास खो बैठती है और उस्मान को गले से पकड़ लेती है। बोरजन उस्मान से कहती है कि आप इसको कैसे मौत के घाट उतार सकते हैं, आपने इसकी हिफाजत क्यों नहीं की। ये देखकर बमसी बोरजन को खामोश करवाते हैं और उस्मान से पूछते हैं कि उस्मान, ये सब कैसे हुआ। उस्मान कहता है कि हमारे खिलाफ जाल बिछाया गया था और हम उस जाल में फंस गए। मैं अपने भाई के साथ बहुत लड़ा मगर अपने भाई की जान नहीं बचा सका। उस्मान बमसी से कहते हैं कि बमसी साहब, मैं अपने भाई की जान नहीं बचा सका, मुझे माफ़ कर दें। ये सुनकर बमसी कहता है कि बेटा, मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है कि उसने अपने भाई के साथ लड़कर जामे शहादत नोश की और मुझे इस बात पर भी यकीन है कि तुमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की होगी। फिर बमसी उस्मान से कहता है कि बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। उस्मान, तुम अपना सर कभी भी झुकने नहीं देना। दूसरी तरफ सोफिया का आदमी सोफिया के पास आता है और सोफिया कहती है उसे कि कह दो उस्मान मर चुका है। वो बताता है कि उस्मान जिस दलदल में गिरा था वहाँ से वो निकल चुका है, उसका निकलना वहाँ से नामुमकिन था। ये सुनकर सोफिया कहती है कि लानत हो तुम पर, उम्मीद है कि तुम्हारी ये नालायकी हमें किसी और मुश्किल में ना फंसा दे। फिर सोफिया उसे कहती है कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। जाने से पहले वो आदमी सोफिया को बताता है कि उस्मान का नहायत ही करीबी सिपाही बमसी का बेटा अब्बास को हमने मार दिया है। अब काई कबीले में हर कोई उसकी मैयत के ऊपर रो रहा होगा। सोफिया उसे कहती है कि उम्मीद है कि उस्मान को उससे सबक हासिल हो गया होगा और अब वो हमारे मामलात में टांग नहीं अड़ाएगा। ये कहकर सोफिया चली जाती है। उसके बाद वो दो औरतें जिन्होंने उस्मान को बचाया था किले में पहुंच जाती हैं। फिर वो दोनों औरतें एक आदमी के पास जाती हैं और वो शख्स कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था।
शुक्र है आखिरकार तुम आ ही गईं। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं कि ये काफ़ी थका देने वाला था, लेकिन मुक़द्दस फरीज़े ने हमारी थकावट को भगा दिया। फिर वो शख्स पूछता है कि हमारे आका का क्या हाल है, क्या उनकी तबीयत ठीक है? ये सुनकर दोनों औरतें कहती हैं कि वहाँ पर सब ठीक है जनाब। फिर वो उन्हें बताता है कि गवर्नर पर कातलाना हमला हुआ है। तो बाला कहती है कि मैंने उन्हें कभी गलती करते हुए नहीं देखा। तुर्कों के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। जिस अंधेरे के पीछे हम हैं वो तमाम किले को घेरे में लेने वाला है। किले की फसीलों में बुराई की वजह भी वही हैं। बाला कहती है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें आका का हुक्म पूरा करके ख़जाना तलाश करना होगा, और अगर हम कामयाब ना हो सके तो ये सब गंदे नाले में बह जाएगा। फिर वो शख्स कहता है क्या हमारे आका ने कोई खुफिया बात बताई है? ये सुनकर बाला कोई खुफिया मालूमात उसके हवाले करती है। फिर वो शख्स बाला से कहता है कि मैं मुतमईन हूँ, तुमने अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी हमें मायूस नहीं किया, और कहता है कि ये इंजील के कुछ खुफिया लफ्ज़ों में इसे लिखा हुआ है। बाला कहती है कि हमें खुफिया वर्डों का कोई इशारा मिल जाए तो मैं इस कोड को पढ़ सकती हूँ। वो बंदा कहता है कि तुमने पहले भी ऐसे ही कदीमी लफ्ज़ों को हल किया था, और मुझे यकीन है कि तुम इन कोडों को भी पढ़ने में कामयाब हो जाओगी। दूसरी तरफ सोफिया गवर्नर से कहती है कि मुझे यकीन है कि हम खुदा की मदद और कालानूस की ज़िम्मेदारियों के तहत निपट लेंगे, लेकिन क्या आपको यकीन है कि गद्दार किले के अंदर से ही थे? ये सुनकर गवर्नर कहता है कि हमारे साथ गद्दारी हुई है और गद्दार किले के अंदर से ही थे। ये सुनकर सोफिया कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत ही ख़तरनाक है। फिर गवर्नर कालानूस को कहीं भेजते हुए कहता है कि कालानूस खाली हाथ मत आना, इस साजिश का सुराख लगा कर आना, वरना वो जल्द ही ऐसा करने की फिर से कोशिश करेंगे। ये सुनकर कालानूस कहता है कि जनाब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ दुमदार उस्मान को बुलाता है और कहता है कि तुम गलती कर रहे हो उस्मान, ये जान लो कि तुम बताए बगैर किले के बाहर चले गए, और फिर क्या हुआ? अब्बास मौत के मुंह में चला गया, वो तुम्हारी वजह से मरा है उस्मान। क्या तुम्हें समझ नहीं आती तुम किस बात पर टांगे मार रहे हो? दुमदार उस्मान को कहता है कि तुमने गवर्नर के सामने अपनी सारी हदें पार की, उसके बाद भी मैंने तुमको कुछ नहीं कहा, मगर मैं अब्बास की शहादत पर कैसे खामोश रह सकता हूँ? दुमदार कहता है कि अगर तुम्हारे बाबा अर्तुगरुल साहब अगर यहाँ होते तो क्या करते? उस्मान को दुमदार की बातों पर बहुत ही गुस्सा आता है, और वो अपने चाचा से कहता है कि चाचा अब ये मेरा मसला है, और अब अब्बास का बदला मैं लूँगा। हाँ, अपने भाई का इंतकाम मैं लूँगा। और जहाँ तक मेरे बाबा की बात है, अगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी यहाँ पर होते तो वो हमारे साथ कातलों के पीछे जाते, तो फिर इस दुनिया को उनके लिए जहन्नम बना देते। दुमदार कहता है कि क्या तुम अब अपने सिपाहियों को इंतकाम के लिए घसीटोगे? फिर गुंदूस भी कहता है कि अब तुम अब्बास की शहादत के बाद और कितने घर उजाड़ोगे? दुमदार कहता है कि इसके बाद अगर तुमने एक और गलती की तो तुम्हारी सज़ा बहुत बड़ी होगी उस्मान। उस्मान कहता है कि मेरे लिए जो भी सज़ा हो मैं उसे कबूल करता हूँ, अगर आपकी हर छोटी सी धमकी के आगे मुझे सर झुकाना होगा तो मैं कभी उसको उठाना ही नहीं चाहूँगा। ये कहकर जब उस्मान बाहर जाता है तो दुमदार और गुंदूस उसे आवाज़ें देकर बुलाते हैं, मगर उस्मान नहीं रुकता। उस्मान के चले जाने के बाद दुमदार गुंदूस से कहता है कि इसे कहीं अलग से लेकर जाओ और इसे समझाओ। दूसरी तरफ दुमदार की बेटी आईगुल अपनी वालदा से कहती हैं कि अम्मी जान बाबा से बात करें, उन्हें रोकें और उन्हें उस्मान पर इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। मैं उस्मान को जानती हूँ, जब तक वो अपना इंतकाम नहीं ले लेता वो चैन से नहीं बैठेगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटी तुमने अपनी कानों से सुना है, उस्मान ना अपने भाई ना अपनी चचा की सुनता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। ये कहते हुए दुमदार की बीवी वहाँ से चली जाती है। फिर जब सुबह का वक्त होता है तो अब्बास की बीवी अपने खेमे में रो रही होती है और उसे अब्बास के ख़यालात आते हैं और वो अब्बास को याद करते हुए बहुत रोती है। दूसरी तरफ बमसी कमीज़ उठाए हुए अपनी बीवी अफसा को याद कर रहा होता है कि तुम्हें गुज़रे हुए 3655 दिन हो गए हैं। उस दिन हफ्सा हम दोनों ही मर गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही दफनाया। फिर बमसी रोते हुए कहता है कि इन ज़मीनों की यही किस्मत है, दावतों में बकरे और जंगों में बहादुर कुर्बान होते हैं। हमारा अब्बास भी ऐसे ही इन ज़मीनों को अपना वतन कहते हुए शहीद हो गया। फिर बमसी रोते हुए अपने शहीद बेटे का माथा चूमता है।
दूसरी तरफ उस्मान अपने सिपाहियों के पास जाता है और कहता है कि इंतकाम का वक्त है भाइयों, हमारे आग उगलते हुए घोड़ों की सांसों की कसम, हम कसम खाते हैं उनकी जो दर्द को अपनी सीढ़ी समझते हैं। अगर मैं अपने भाई अब्बास का बदला नहीं ले सका तो अपनी तलवार से ही मैं कट जाऊं और मेरा नाम यादगार पत्थरों से मिट जाए। फिर उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है कि ये फितना कोलो जायसार किले से ही उठ रहा है, इसीलिए अब्बास का खून करने वालों को भी हम वहीं पर ही ढूंढेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि उन्हें हुक्म कहाँ से मिला और ये जानने के लिए कि उनके इरादे क्या हैं हम रात को किले में दाखिल होंगे। फिर एक सिपाही उस्मान से पूछता है कि आपको किले में कौन लेकर जाएगा हुजूर, क्या वहाँ आपके भरोसे का कोई है? उस्मान कहता है कि एक आदमी के सिवा हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और वो है गवर्नर, क्योंकि वो कातलों का हदफ था, इसीलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। फिर एक सिपाही पूछता है कि आप खुफिया तौर पर अंदर क्यों जाएंगे हुजूर? ये सुनकर उस्मान एक तरफ खड़े हो जाता है और कहता है कि मुझे गवर्नर से अकेले में बात करनी होगी, क्योंकि उसका करीबी दोस्त भी सबसे ज़्यादा उसका दुश्मन हो सकता है। फिर सिपाही पूछते हैं कि हुजूर आपका फिर क्या हुक्म है? उस्मान पीछे मुड़ता है और कहता है कि अब मेरी बात गौर से सुनो भाइयों। फिर उस्मान उसे किले के अंदर घुसने का प्लान बताता है। दूसरी तरफ बाला खातून और उसकी दोस्त खुफिया कोड को पढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। बाला खातून अपने पास खड़े शख्स से पूछती है कि किले में शुमाल की तरफ कोई कमरा है? वो कहता है कि हाँ, वो सूफिया का कमरा है। ये सुनकर बाला खातून खड़ी हो जाती है। वो कहता है कि मैंने उस कमरे में 7 सैयारे देखे जो कीमियाई धातुओं से बने हुए थे, मुक़द्दस अमानतें भी वहीं होंगी, हम अपने राजों के बहुत ही करीब हैं। ये सुनते ही बाला खातून खुश हो जाती है और यहाँ पर ये किस्त ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें।